नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स का। तो इसमें सर्जिकल टेक्निक्स पे थोड़ा हम लाइट डालेंगे। तो इंट्रामेडुलरी नेलिंग भी कर सकते हैं सिलेक्टेड केसेस में। इंडिकेशंस होता है सर्जिकल नेक फ्रैक्चर या 3 पार्ट ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर इन यंग पेशेंट्स। कंबाइंड प्रॉक्सिमल ह्यूमरस और ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर हो तो भी ये कर सकते हैं। आउटकम्स, नेल थोड़ा बायोमैकेनिकली इंफीरियर है इन दिस एरिया क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेस ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू प्लेट्स। फिर भी फेवरेबल रिजल्ट देखे गए हैं फ्रैक्चर हीलिंग में और रेंज ऑफ मोशन में कंपेयर्ड टू ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन नहीं करनी पड़ती। आर्थ्रोप्लास्टी भी एक ऑप्शन है। इंडिकेशंस क्या है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी के? यंगर पेशेंट्स 40 to 65 ईयर्स जिसमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन है या हेड स्प्लिट हो गया है और हमें लगता है कि फिक्सेशन फेल हो जाएगा, तो हम कन्वर्टेबल स्टेम रेकमेंड करते हैं यूज़ करने के लिए, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी में अगर नेसेसरी हुआ इन द फ्यूचर। फिर रिवर्स टोटल शोल्डर भी कर सकते हैं लो डिमांड एल्डरली पेशेंट्स में, जिनमें ट्यूबरोसिटीज़ जो फ्रैक्चर होती है वो रिकंस्ट्रक्टेबल नहीं होती है क्योंकि बोन स्टॉक बहुत पुअर होता है, और ओल्ड पेशेंट्स जिसमें फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ है। आउटकम्स अच्छे होते हैं अगर एनाटॉमिक ट्यूबरोसिटी रिडक्शन और हीलिंग हो गई तो। ह्यूमरल हाइट रेस्टोर करनी पड़ती है जब आप स्टेम डालो। ह्यूमरल हाइट बेस्ट जज होती है सुपीरियर बॉर्डर पेक्टोरालिस मेजर की इंसर्शन से। अगर ट्यूबरोसिटी नॉन यूनियन या मैल यूनियन हो गया तो फिर रिजल्ट पुअर होते हैं, और रेट्रोवर्जन ऑफ ह्यूमरल कंपोनेंट अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो पुअर रिजल्ट आते हैं। तो अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट बाय फ्रैक्चर टाइप। अगर सर्जिकल नेक फ्रैक्चर है, ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पैटर्न है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस होते हैं पेक्टोरालिस, जो शाफ्ट को एंटीरियर और मीडियल पुल करता है। हेड और अटैच ट्यूबरोसिटीज न्यूट्रल रहते हैं। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्लोज रिडक्शन इफ पॉसिबल, स्लिंग, क्लोज रिडक्शन और पिनिंग भी पॉसिबल है, और प्लेट फिक्सेशन और इंट्रामेडुलरी नेल भी पॉसिबल है। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर ये कभी कभी मिस हो जाती है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पुल हो जाती है सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। इसमें आप मिनिमल डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो जो लेस देन 5 मिलीमीटर होए, नहीं तो एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन ब्लॉक हो जाती है परमानेंटली। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंडिकेटेड होता है फॉर लेस देन 5 मिलीमीटर डिस्प्लेस ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स में। ऑपरेटिव इंडिकेशन होता है मोर देन 5 mm डिस्प्लेसमेंट। आइसोलेटेड स्क्रू फिक्सेशन कर सकते हैं यंग पेशेंट में अगर गुड बोन स्टॉक है तो। नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर टेक्निक भी डिस्क्राइब की गई है फॉर ऑस्टियोपोरोटिक बोन। इसमें हार्डवायर अवॉइड हो जाता है और इम्पिंजमेंट नहीं होती। कई लोग टेंशन बैंड वायरिंग भी एडवोकेट करते हैं। लेसर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर भी देखे गए हैं। इसमें हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन एज्यूम करते हैं अनलेस प्रूवन अदरवाइज। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है मिनिमली या नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स में। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन अगर फ्रैगमेंट बड़ा है तो, और अगर फ्रैगमेंट छोटा है तो रोटेटर कफ रिपेयर कर सकते हैं छोटा फ्रैगमेंट एक्सरसाइज करने के बाद। एनाटॉमिक नेक फ्रैक्चर भी देखे गए हैं, ये रेयर है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत कंट्रोवर्शियल है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी यंग पेशेंट्स में कंट्रोवर्शियल है, बट हेड बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ओपन रिडक्शन वर्सेस इंटरनल फिक्सेशन या आर्थ्रोप्लास्टी या रिवर्स टोटल शोल्डर, ये सब चॉइसेस है। रिवर्स टोटल शोल्डर एल्डरली में करते हैं। अब हम आएंगे 3 पार्ट फ्रैक्चर्स में, सर्जिकल नेक और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। सबस्कैपुलारिस इंटरनली रोटेट करेगा आर्टिकुलर फ्रैगमेंट को।
इसमें ऑफन एसोसिएटेड लॉन्जिट्यूडनल रोटेटर कफ टेयर होता है। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर मिनिमली डिस्प्लेस्ड है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लेस देन 5 mm डिस्प्लेस्ड है, आर्टिकुलर सेगमेंट लेस देन 1 सेंटीमीटर है और लेस देन 45 डिग्री टिल्ट है, और कोई अगर पेशेंट पुअर सर्जिकल कैंडिडेट है तो मेडिकल रीजंस के लिए। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम यंग पेशेंट्स में करते हैं। परक्यूटेनियस पिनिंग कर सकते हैं, गुड रिजल्ट्स आए अगर आप एक्सिलरी नर्व प्रोटेक्ट करें तो। इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन में कफ थोड़ा वायलेट होता है। नए नेल्स की एंट्री पॉइंट अलग है, सो ये प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व हो गया है। लॉकिंग प्लेट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। और एल्डरली पेशेंट में हेमी आर्थरोप्लास्टी विद रोटेटर कफ रिपेयर या ट्यूबरोसिटी रिपेयर कर सकते हैं, या सिलेक्टेड पेशेंट्स में रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थरोप्लास्टी भी कर सकते हैं। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर अगर देखें लेसर ट्यूबरोसिटी के साथ तो अनअपोज्ड पुल होता है पोस्टीरियर कफ का। ये आर्टिकुलर सरफेस को एंटीरियरली पॉइंट करता है। ये लॉन्जिट्यूडनल रोटेटर कफ टेयर इसके साथ होता है। ट्रेंड इसका है टुवर्ड्स नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि हाई कॉम्प्लिकेशन रेट है विद ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। यंग पेशेंट्स में परक्यूटेनियस पिनिंग कर सकते हैं, इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन कर सकते हैं। हेमी आर्थरोप्लास्टी विद रोटेटर कफ रिपेयर और ट्यूबरोसिटी रिपेयर या रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थरोप्लास्टी भी ऑप्शन होता है एल्डरली पेशेंट्स में। 4 पार्ट फ्रैक्चर, वाल्गस इंपैक्टेड फ्रैक्चर होगा तो रेडियोग्राफिकली अलाइनमेंट देख सकते हो मीडियल शाफ्ट और हेड फ्रैगमेंट्स की। लो रेट ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है अगर पोस्टीरियो मीडियल कंपोनेंट बोन का इंटैक्ट है, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रिजर्व होती है। तो सर्जिकल टेक्निक क्या है? हम आर्टिकुलर सरफेस रेस करते हैं, फिल करते हैं डिफेक्ट्स को बोन ग्राफ्ट से और ट्यूबरोसिटी रिपेयर करते हैं। अगर 4 पार्ट फ्रैक्चर है जो हेड स्प्लिटिंग है तो इसमें एवीएन का रेट 75% तक जा सकता है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस देखें तो शाफ्ट पुल्ड होती है मीडियली बाय पेक्टोरालिस मेजर। यंग पेशेंट्स में ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हो टू ट्राई एंड सेव द हेड, या हेमी आर्थरोप्लास्टी कर सकते हो अगर तो नॉन रिकंस्ट्रक्टेबल आर्टिकुलर सरफेस है तो, या सिवियर हेड स्प्लिट है तो। अगर एक्सट्रूडेड एनाटॉमिक नेक फ्रैक्चर है तो। एल्डरली पेशेंट्स में इन फ्रैक्चर में हेमी आर्थरोप्लास्टी या रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थरोप्लास्टी चॉइस होता है, ये सर्जन पे डिपेंड करता है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।